हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन करेंगे मध्य प्रदेश के जीके के क्वेश्चन और साइंस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लेवल हार्ड है, तो आप सभी ध्यान से सुनना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन को नष्ट करता है? तो ओजोन को नष्ट क्या करता है? कैलोरीन क्या है? ओजोन को नष्ट करता है। विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत का योगदान कितना है? तो 7.5% भारत का कार्बन डाइऑक्साइड में उत्सर्जन में भारत का योगदान है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों प्रसिद्ध है? तो ये क्या है? शेर के लिए। ये कहाँ है? गुजरात में। सिंह, ठीक है, शेर के लिए, जो कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। आहार नलिका में पदार्थ का सर्वाधिक अंतर शोषण कहाँ होता है? तो जैसे कुछ भी ज़्यादातर चीज़ें पूछी जाती हैं तो वो किससे? छोटी आंत से संबंधित रहती हैं, ठीक है, जो पाचन क्रिया से संबंधित रहती है। आहार नलिका ये कहाँ? छोटी आंत में होता है सर्वाधिक। किस प्रकार के भोजन की रक्षा करने में भोजन के रूप में वर्गीकरण होता है? तो ये किस में होता है? विटामिन। भोजन को रक्षा करने में भोजन के रूप में वर्गीकरण होता है विटामिन में। सर्वाधिक प्रसिद्ध आवर्त गति क्या है? तो ये क्या है? सरल लोलक, ठीक है, सरल लोलक, ठीक है। निम्नलिखित में ये जो गलनांक है उनकी अपन एक सही जोड़ी बनाएंगे। देखिए, धातु और गलनांक, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का गलनांक कितना रहता है? 660। एल्यूमिनियम का गलनांक कितना रहता है? 660। लोहे का गलनांक क्या रहता है? जो सबसे उच्च रहता है, जैसे 1442 से 1593, 1482 से 1593। तांबे का कितना रहता है? 1084। तांबे का गलनांक कितना रहता है? 1084। और शीशे का कितना रहता है? शीशे का सबसे कम रहता है, तो 327.5, 327.5, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन्स रासायनिक तौर पर क्या होते हैं? तो ये इंसुलिन हार्मोन्स आमतौर पर क्या होते हैं? ये होते हैं प्रोटीन, ठीक है। किस तत्व को रासायनिक चिन्ह OS है? तो OS क्या है? तो यह है एंजाइन, ठीक है। OS क्या है? एंजाइन। CFC कार्बन यौगिक जिसमें दोनों होते हैं वह विद्युत स्तर जो बहुत ही स्तर किसी भी क्रिया, जैविक क्रिया और आवर्त नहीं होते हैं। तो ये क्या है? क्लोरीन एवं फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन एवं फ्लोरीन, ठीक है। सटन में गुणसूत्री को ज्ञान में मेंडेलियन सिद्धांत के साथ जोड़ने पर इसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? वंशानुक्रमांक एवं गुणसूत्र सिद्धांत। वंशानुक्रमांक एवं गुणसूत्र सिद्धांत। जैसे किसी का घर, जैसे घर में रहता है, जैसे किसी की बोलते हैं ना, दादाजी हैं, अब उनके कुछ आदत रहती हैं तो वो उनके नाती पंथी में आ जाती हैं, तो इस प्रकार से क्या ये वंशानुक्रमान चलता है, तो उससे क्या वंश गुणसूत्र रहते हैं, ठीक है। तो इनसे पता बोल देते हैं ना कि ये उस पर गया, ये उस पर गया, तो ये क्या वंशानुक्रमांक रहते हैं, ठीक है। पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो पोटेशियम का क्या है? K। पोटेशियम का क्या है? K। किस तत्व का रासायनिक चिन्ह GE होता है? तो GE किसका होता है? जेनुमिनियम का क्या होता है? GE। जैसे सोने का क्या होता है? AU। सोने का क्या होता है? AU। गोल्डस्टिनियम क्या क्या होता है? GD। गोल्डस्टिनियम का क्या होता है? GD। और ग्वाइकोलिन का प्रयोग निम्नलिखित किस निर्माण में होता है? ये किस में होता है? टेरोलिन में। गाइकोकोलो का प्रयोग किस में होता है? टेरोक्लिन में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा फिलोफार्स क्या है? तो ये क्या है? भूरे शैवाल क्या है? फिलोफार्स, ठीक है, फिलोफार्स। ठोस अपशिष्ट पदार्थ में सबसे अधिक छोड़ा जाता है, तो ये क्या है? में छोड़ा जाता है ध्वनि प्रदूषण। ठोस अपशिष्ट पदार्थ में पैदा करने में सभी को ये जो छोड़कर है, तो छोड़कर क्या है? ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। इससे वो नहीं है, जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है? तो लवणीय झील कहाँ है? राजस्थान में। उसका नाम क्या है? सांबर झील। राजस्थान में सांबर झील वो सबसे अधिक लवणीय झील है, ठीक है।
देश वर्ष में महिलाओं को मतदान करने की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये 1893 में सबसे पहले न्यूजीलैंड ने महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया था। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने मत देने का अधिकार दिया था। कब दिया था? 1893 में। हाल ही में मध्य प्रदेश में सन 2020 में उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता में उल्लंघन की शिकायत के लिए कौन सा ऐप बनाया था? तो उसके लिए कौन सा बनाया था? सी विजिल ऐप जो शिकायत करने के लिए 2020 में बनाया था, सी विजिल ऐप। 1916 में लखनऊ समझौते के दौरान किस व्यक्ति को कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किया था? तो लखनऊ समझौता 1916 में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। 1916 में कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, जो लखनऊ समझौते से संबंधित है। जब मध्य प्रांत के रूप में जाना जाता एक क्षेत्र था, तब सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो जब मध्य प्रांत में था उस टाइम कहाँ पे था? नागपुर में। जब मध्य प्रांत में था, जाना जाता था, तब एक क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित में किस स्थान पर था? तो उस टाइम कहाँ था? मध्य प्रांत में, नागपुर में। मगध राज्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? मगध राज्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो मगध राज्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो वो कौन सा है कि उपज का 1/3 राजा को कर के रूप में दिया जाता था। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये गलत है, ठीक है, 1/3 नहीं देते थे। खेलो इंडिया यूथ गेम के संदर्भ में कथन कौन सा सही नहीं है? तो उसका कौन सा सही नहीं है? दूसरा संस्करण भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। दूसरा संस्करण खेलो इंडिया यूथ गेम का कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र पुणे में दूसरा संस्करण हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम का। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं पत्रकार का जन्म अप्रैल 1889 बोलते हैं ना, 189 में हुआ था। तो ये किसका हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी का। प्रसिद्ध कवि लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? अप्रैल में 1889 में, ठीक है। गरबा लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? गरबा कहाँ का है? गुजरात का। और अभी मैंने क्या पढ़ाया था एक और कि जो गुजरात में जो एशियाई शेर वो कहाँ है? वो भी गुजरात में ही है, ठीक है, सिंह। भारत में 2020 में दुनिया भर में अरब अमेरिका डॉलर में सामान आयात 2016 से 3.2 अधिक, लेकिन 2019 में 2020 तक 2.3 कम 2.3 हुआ। तो ये कब हुआ? 368 में, ठीक है, 368। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को कितना प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु का वर्ग रहा? तो ये कितना रहा? 0 से 6 वर्ष की आयु का वर्ग कितना रहा? 18.6, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष न्यायिका अधिकारी प्रशिक्षण संस्था JOTI की स्थापना की गई? तो ये कब की गई? 1994 में। भोजपुर एक शहर है जिसे देश का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है? तो जो अपना भीमबेटका है उससे 25 किलोमीटर दूर पर क्या है? भोजपुर, वहाँ पे भीमबेटका के पास में है, ठीक है, जो एक सबसे बड़ा शिवलिंग है मध्य प्रदेश का, ठीक है। हस्तविन्यासता एक केंद्र कक्ष है जो कितने कमरों से घिरा हुआ है? तो ये 8 कमरों से घिरा हुआ है। ये क्वेश्चन एक दिन और आया था, ठीक है। पुरुषों का FCH विश्व हॉकी कप 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो जो पुरुष का हॉकी विश्व कप है वो किसने आयोजित किया जाएगा? भारत में, ठीक है। बुद्ध जिम्बू द्वीप उद्यान कहाँ स्थित है? तो बुद्ध जिम्बू द्वीप कहाँ स्थित है? ये है सांची में, ठीक है। और मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनाया गया है? मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनाया गया है? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। मांडू का जहाज महल किसके द्वारा बनाया गया? तो ये किसके द्वारा बनाया गया? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। महल किसने बनाया? मांडू का जहाज।
महल किसने बनाया? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। यह अक्सर क्वेश्चन रिपीटेड है। मध्य प्रदेश देश के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो ये कौन है? पुरुदेश के केरब, ठीक है, केरब, ठीक है, पुरुदेशन केरब। उपभोक्ता मूल्यांकन की लक्ष्य दर कितनी है? तो ये क्या है? +-2% मध्य आवृत्ति से 4 लक्ष्य लिया, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लक्ष्य दर कितनी है? तो ये क्या है? +-2% मध्यम आवृत्ति में 4 लक्ष्य के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल। मध्य प्रदेश का राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? मध्य प्रदेश का राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निश्चलन की क्रिया से बनता है? तो मृदा की जो निश्चलन की क्रिया होती है उससे क्या बनता है? लेटराइट मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी। फेफड़े, मुंह, जीभ, पेट, स्तन, गर्भाशय, त्वचा एवं रक्त जैसे ऊतकों से कौन सा रोग होता है? तो इसमें इन सब चीज़ों में क्या होता है? इनमें होता है कैंसर, ठीक है, इनमें क्या होता है? कैंसर। देखो, फेफड़े, मुंह, जीभ, पेट, स्तन, गर्भाशय, त्वचा, रक्त जैसे ऊतकों में कौन सा रोग होता है? तो इनसे क्या होता है? कैंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? तो जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता वो कौन सा है? कोयला। कोयला क्या है? जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, ठीक है। बिजली चमकने के बाद ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो बिजली चमकने के बाद ध्वनि को क्या कहा जाता है? गरज। गरज, जो गरज रहता है, गरजते हैं, ठीक है। वर्ष के कितनी बार रक्तदान किया जा सकता है? तो एक वर्ष में 4 बार रक्तदान किया जा सकता है। एक वर्ष में 4 बार रक्तदान किया जा सकता है। पेरोफिना मोम किसके एक प्रकार होता है? तो ये किसका होता है? खनिज मोम का। पेरोफिना मोम किसका एक प्रकार होता है? तो ये किसका होता है? खनिज मोम का। 4 प्रमुख जल निकाय कौन से हैं? तो 4 प्रमुख जल निकाय कौन से हैं? तो देखिए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और अंटार्कटिका महासागर। ये 4 ऐसे प्रमुख जलीय निकाय हैं, ठीक है। जंतु होते हैं, तो जंतु क्या होते हैं? यूनोरिपोटिका, ठीक है। जंतु क्या होते हैं? यूकोरेनिपोटिका, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ से संबंधित नहीं है? तो ये कौन सा? स्टारफिश। संघ से निकोटिक्स हेमिथिज से संबंधित नहीं है, तो कौन सा? स्टारफिश। निम्नलिखित में से कौन सा क्रमशः पादप और जंतु जगत का संघ है? तो पादप और जंतु जगत का संघ कौन सा है? मैग्नोनाइट फाइट नेमाटोडा, ठीक है। पर्यावरण के अनुकूल रंग पंचमी मनाने के लिए आप किस प्रकार के रंग का प्रयोग करेंगे? तो ये क्या है? प्राकृतिक रंगों का। रंग पंचमी किसका है? प्राकृतिक रंगों का। दवाइयों के बिना नहीं लेना चाहिए, तो दवाई किसके बिना नहीं लेनी चाहिए? प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। प्रदूषकों का एक उदाहरण नहीं है, तो जो ऑक्सीजन है वो प्रदूषकों का उदाहरण नहीं है। जल की ऑक्सीजन रहित कारक मछली को मारता है, ठीक है। इसमें कौन सा नहीं बैठता? तो ये हवा और धूल इसके कारण नहीं बैठता, ठीक है। हुमायूं का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली राज्य में। और हुमायूं जो इनका पुत्र कौन था? अकबर, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। हुमायूं के बेटे का नाम क्या है? अकबर। अब्दुल कादरी खत्री को किस वर्ष प्रतिष्ठित यूनेस्को विश्व विकल्प परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो अब्दुल कादरी खत्री को कब? 2018 में विश्व विकल्प परिषद का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हेलोस्टोन फिजियोन निम्नलिखित में किस देश में है? तो ये कौन सा है? हेलोडा में। एंड्रियानो जेनोस में किसके हत्या के बाद अमेरिका का राष्ट्रीय नामित किया गया था? तो ये क्या? अब्राहम लिंकन, ठीक है, अब्राहम लिंकन। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा 2021 में आयोजित ग्रेट स्लैम पुरुष विजेता का युग सम्मिलित नहीं है? तो ग्रेट स्लैम विंबलडन और विंबलडन मोल्टोवा, तो ये इसने नहीं, तो ये विंबलडन किसने भी जीता था? नोवाक जोकोविक ने, ठीक है, नोवाक जोकोविक ने। पुरुष स्लैम विजेता से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो इसमें गलत लिखा था तो उसको सही बताना था। भारत के क्रमशः प्रथम प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति, देखिए ऐसे हलवा क्वेश्चन आते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया था, तो ये चार्टर अधिनियम 1813 में ये समाप्त हो गया था। हेमिस उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। हेमिस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। हेमिस उत्सव लद्दाख। पुस्तक द बैटल ऑफ किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बैटल ऑफ किसके द्वारा लिखी गई? शशि थरूर। ये इनकी कौन सी 22वीं बुक थी, ठीक है, द बैटल ऑफ, ठीक है, ये किसकी पुस्तक थी? शशि थरूर की, ये उनकी 22वीं बुक थी। दादर लोकगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है उत्तर प्रदेश से। दादर लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश से। वैष्णव की फिसलन पुस्तक के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई। वैष्णव की फिसलन ये एक पुस्तक है, इसके कौन है? हरिशंकर परसाई। तरंग मेला लोक नृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो तरंग मेला लोक नृत्य ये गोवा राज्य से संबंधित है। तरंग मेला लोक नृत्य निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित है? ये गोवा से। संजय जगदल एक पूर्व क्या थे? तो संजय जगदल एक क्या थे? ये क्रिकेटर थे, ये पूर्व में, पहले ये क्या थे? क्रिकेटर। संजय जगदल क्या थे? तो ये क्या थे? एक क्रिकेटर थे। शिमला समझौता निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो शिमला समझौता के बारे में कौन सा कथन गलत है? कथन बताना है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध के बाद इसे पर हस्ताक्षर किया गया था, तो ये क्या है? गलत। इस ताशकंद के बाद, ये लाल बहादुर शास्त्री ने, ताशकंद समझौता किसके हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री के। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में लेकिन कौन सा कथन असत्य कथन का चयन कीजिए? तो असत्य कथन का चयन करना है। इससे क्वेश्चन जरूर देता है, दो तो कंफर्म आएंगे। तो इसमें आएगा उन्होंने 1940 के बाद मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया था, तो ये गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विश्व बैंक के बारे में कथन गलत है? तो विश्व बैंक के बारे में कौन सा है? तो इसमें लिखा है विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है, तो ये न्यूयॉर्क में नहीं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में। और 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, तो ये किसके प्रस्ताव में किया गया था? तो ये किया गया था कृष्ण मिशन के प्रस्ताव में। भारत छोड़ो आंदोलन किसके प्रस्ताव में प्रस्तुत किया गया था? तो ये कृष्ण मिशन के प्रस्ताव में प्रस्तुत किया। नागपुर के भोसला मराठा द्वारा देवगढ़ साम्राज्य के किस वर्ष कब्जा किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1743 में। 1743 में। निम्नलिखित में से पांडवानी लोक का संबंधित है? तो तीजनाबाई जो है पांडवानी लोक नृत्य से संबंधित है, ये मध्य प्रदेश की है, ठीक है। पिंडनाबाई लोक नृत्य से संबंधित है तीजनाबाई। विश्व चैंपियनशिप में मेजबानी देश करेगा, तो ये कौन सा करेगा? जापान, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेजबानी देश कौन सा करेगा? जापान। ग्वालियर के बेटा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसका नाम कर दिया गया तानसेन नगर। तानसेन के गुरु का नाम क्या था? तो मोहम्मद गासो। और दोनों की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में, ठीक है। और हाईटेक नर्सरी भी कहाँ बन रही है? तो ये ग्वालियर में बन रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में मदर टेरेसा के रूप में जाना जाता है? जो लीलाधर जोशी हैं वो मध्य प्रदेश की
मदर टेरेसा कही जाती हैं। ये कहाँ से की है? रतलाम की। एनीमिया जो रोग है उससे संबंधित जो खोज है वो और उनके जागरूकता इन्होंने ही फैलाई थी। और अंगूर अनुसंधान कहाँ है? वो भी रतलाम में। अंगूर अनुसंधान कहाँ है? रतलाम में। मध्य प्रदेश में कहाँ देश का पहला हीरा संग्रहालय खोला जा रहा है? तो जो हीरा संग्रहालय है देश का वो कहाँ खोला गया? खजुराहो में। हीरा संग्रहालय कहाँ खोजा गया? तो ये खजुराहो में। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर भारत का दूर संवेदी उपग्रह नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? तो ये कहाँ किया गया? भोपाल में। भारतीय दूर संवेदी, ठीक है, दूर संवेदी ये स्थान का उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भोपाल में। 1895 में मालवा में राजनीति एजेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? नीमच में। 1895 में मालवा की राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है? नीमच में। मुग़ल साम्राज्य बाबर ने किस किले को हिंद के किले के बीच में मोतियों के रूप में वर्णित किया? तो हिंद के किले के ये कौन सा है? ग्वालियर का किला। इसे मुग़ल साम्राज्य बाबर ने किस किले को हिंद का किले के बीच मोती के रूप में वर्णित किया? तो ये ग्वालियर का किला। इसे क्या? जिब्राल्टर भी कहते हैं, ठीक है। बेश्या टेकरी एवं कुंभर टेकरी का प्राचीन स्थल कहाँ है? तो ये कहाँ देखा गया? उज्जैन में, ठीक है। प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय संस्था राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये भोपाल में है। प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय संस्था राजीव गांधी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल में। मध्य प्रदेश में मेडिकल काउंसलिंग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी हुई 1996 में। मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसलिंग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1996 में। निम्नलिखित में से किस जिले का लिंग अनुपात मध्य प्रदेश का सबसे कम है? तो सबसे कम किसका है? भिंड का, 837, ठीक है। और सबसे कम वर्षा भी कहाँ होती है? भिंड में। निम्नलिखित में से मोटर पासपोर्ट स्कूल की स्थापना की जाएगी? तो ये कहाँ की जाएगी? दतिया में। और दतिया से ही अपने गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, ठीक है। दतिया के ही अपने गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना कहाँ की जाएगी? दतिया में। मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल, ठीक है। मध्य प्रदेश का पशु एम्बुलेंस की शुरुआत की गई, इसका टोल फ्री नंबर क्या है? तो इसका क्या है? 1962। ये एक टोल फ्री नंबर है, 1962। और जो इसका टोल फ्री नंबर क्या है? 1962। निम्नलिखित में से किन दो शहरों के बीच इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई थी? तो ये भोपाल और इंदौर के बीच इलेक्ट्रिक बस चलती हैं। ये इंदौर भोपाल हाईवे पे चलती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बस कहाँ? भोपाल और इंदौर में। स्वयं सेवी संस्था अरूसी 17वीं वैलेंटाइन चैलेंज कार रेस की आयोजित कहाँ किया गया? ब्लाइंड जो रहते हैं उनको चैलेंज कार रैली कहाँ आयोजित की गई? तो ये कहाँ की गई? भोपाल में। ब्लाइंड चैलेंज ये कहाँ? जो उनकी कार रेसिंग कहाँ है? भोपाल में, ठीक है। रैली। प्रभाष जोशी पुरस्कार कितने की राशि दी जाती है? तो इसमें कितनी? 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। प्रभाष जोशी के अंदर कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए, ठीक है। और निम्नलिखित में से किस जिले में अटल स्मृति स्मारक का लोकार्पण किया गया? तो अटल स्मृति स्मारक कहाँ? बुरहानपुर में इसका लोकार्पण किया गया। देश का पहला इन्फेंट्री पैदल सेना म्यूजियम कहाँ स्थापित है? तो इन्फेंट्री पैदल सेना म्यूजियम कहाँ है? इंदौर में। इन्फेंट्री पैदल सेना म्यूजियम कहाँ है? इंदौर में, ठीक है। और देरी सागर मध्य सिंचाई परियोजना किस जिले को क्रियान्वय है? तो ये कहाँ है? सतना में। देरी सागर मध्य सिंचाई परियोजना किस जिले में क्रियान्वय है? तो ये सतना में। वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने वाला प्रथम जिला कौन सा है? बुरहानपुर। वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने वाला जिला कौन सा है? बुरहानपुर। हरदा जिले का मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जो हरदा जिला है उसमें काली मिट्टी पाई जाती है। हरदा जिला में काली मिट्टी पाई जाती है। कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो वो भी हरदा में लगता है, ठीक है।
किताब घर कहाँ है, वो भी हरदा में है। और मकड़ाई का किला कहाँ है, वो भी हरदा में है। मकड़ाई का किला कहाँ है, हरदा में। किताब घर कहाँ है, वो भी हरदा में है। और कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, वो भी कहाँ लगता है, हरदा में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का घनत्व कितना है, तो 236 प्रति वर्ग, 236 प्रति वर्ग। ये मध्य प्रदेश की जो जनगणना है उसका घनत्व कितना है, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या क्रमशः वाले ज़िले कौन से हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, इंदौर में। जिसके बाद कहाँ है, जबलपुर में। जिसके बाद कहाँ है, सागर में। सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्रमशः बताना था। सबसे ज़्यादा कहाँ है, इंदौर में। जिसके बाद जबलपुर, फिर सागर। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षर वाला ज़िला कौन सा है, तो अलीराजपुर। और सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ है, भोपाल में। और सर्वाधिक साक्षर महिला कहाँ है, भोपाल में। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति वाला ज़िला कौन सा है, तो वह है धार। ठीक है, धार। आज के क्वेश्चन अपने यहीं समाप्त होते हैं। फिर अपन मिलते हैं कल से और कुछ नया टॉपिक लेके। मध्य प्रदेश साइंस विद जीके। ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर।